Hello students, welcome back. Welcome to this session of class 12th chemistry, and we are dealing with the very first topic of this chapter, that is solutions, the first very chapter of chemistry of class 12th. एंड हमने लास्ट जो टॉपिक पढ़े थे स्टूडेंट्स, उसमें हमने डिफ़ाइन किया था कि सोल्यूशन क्या होता है और सॉल्वेंट क्या है, सोल्यूट क्या है. हमने इनके टाइप्स भी डिस्कस किए थे. अगर आप देख सकते हैं, मैं स्क्रीन पर स्क्रॉल कर रहा हूँ. टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, सॉल्वेंट के आधार पर हमारे पास दो तरह के सोल्यूशन थे, एक्वस सोल्यूशन, नॉन एक्वस सोल्यूशन, और सोल्यूट की अमाउंट के हिसाब से हमारे पास सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड टाइप के सोल्यूशंस थे. आज हम तीसरी तरह की सोल्यूशंस की बात करेंगे. हमारे पास हम क्लासिफिकेशन स्टडी कर रहे हैं. आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज टाइप्स ऑफ सोल्यूशन बेस्ड ऑन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट. अब आप सॉल्वेंट की किसी में कितनी अमाउंट डालते हैं, इस आधार पर हम सोल्यूशंस को बेसिकली दो भाग में स्टडी करते हैं. एक को बोलते हैं हम डाइल्यूट सोल्यूशन और दूसरे को बोलते हैं हम कंसंट्रेटेड सोल्यूशन. ठीक है ना. तो डाइल्यूट सोल्यूशन, डाइल्यूट वर्ड ही समझ में आ रहा है, जिसको हम बहुत ज़्यादा डाइल्यूट कर दें, है ना, इसमें पानी ऐड कर दें या सॉल्वेंट ज़्यादा मात्रा में मिला दें. तो डाइल्यूट सोल्यूशन देख सकते हैं स्टूडेंट्स क्या है. दीज आर द सॉल्यूशंस इन विच लेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट. तो डाइल्यूट सोल्यूशन हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होते हैं. तो डाइल्यूट सोल्यूशन बेसिकली ऐसे सोल्यूशन हैं जिसमें सोल्यूट की मात्रा कम है और सॉल्वेंट की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है ना. सॉल्वेंट जिसमें ज़्यादा होगा वो डाइल्यूट सोल्यूशन होते हैं. मान लो मैंने नमक डाला है और पानी में उसे मैंने डाल रखा है, तो अगर मैं पानी की बहुत ज़्यादा मात्रा ले लूँगा तो मैं क्या बोलूँगा, ये डाइल्यूट सोल्यूशन है सॉल्ट का. यानी यहाँ पे सॉल्ट बहुत कम लिया गया है, लेकिन सॉल्वेंट यानी पानी जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में लिया गया है. तो सॉल्ट का सोल्यूशन हो गया, शुगर का सोल्यूशन हो गया, ये सारे सोल्यूशन कैसे हैं, डाइल्यूट सोल्यूशन है, जहाँ पे आप सॉल्वेंट ज़्यादा डाल देते हैं. अब कंसंट्रेटेड सोल्यूशन को सांद्र विलयन भी कहते हैं ना. तो सांद्र या कंसंट्रेटेड सोल्यूशंस कौन से हैं, दो सोल्यूशंस विच इन विच लार्ज अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन लेस अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट. तो जहाँ पे सोल्यूट की मात्रा ज़्यादा हो जाए, सॉल्वेंट की मात्रा कम हो जाए, तो वो सोल्यूशन कहलाते हैं कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, है ना. तो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन में एग्जांपल हमारे पास है ऑरेंज जूस. अगर आप देखेंगे तो इसमें जो ऑरेंज के कंटेंट हैं जो वो ज़्यादा होते हैं और पानी बहुत कम है. ऐसे डार्क कलर टी अगर हम देखें तो उसमें जो है टी की अमाउंट ज़्यादा है और जो हमने जो उसमें सॉल्वेंट लिया है उसकी अमाउंट जो है वो कम होती है. तो सिंपल सा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस आधार पर के सोल्यूट और सॉल्वेंट की अमाउंट कितनी है, हमारे पास सोल्यूशन दो तरीके के हो सकते हैं. डाइल्यूट सोल्यूशन कौन से होंगे, जो जिसमें सॉल्वेंट ज़्यादा होगा और सोल्यूट कम होगा, है ना. और कंसंट्रेटेड सोल्यूशन कौन से होंगे, जिसमें सोल्यूट ज़्यादा होगा और सॉल्वेंट जो है वो कम होगा. इसके एग्जांपल्स भी स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे दिए हुए हैं यहाँ पर. ठीक है, आई एम श्योर आपको ये टॉपिक जो है वो समझ आ गया होगा, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है और इसके बारे में आप पढ़ते ही हैं. अभी एक और टाइप की क्लासिफिकेशन है स्टूडेंट्स, ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे. तीन तरह के सोल्यूशन है, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सोल्यूशंस हैं. इनको हम जो है हमारे इसी चैप्टर के अंदर जो है बाद में टॉपिक आएंगे, वहाँ पे हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है जी. अब हम सॉल्यूशंस की एक और कैटेगरी को स्टडी करते हैं. इस बेस पे के सॉल्यूशन के जो यूनिफॉर्मिटी की अगर हम बात करें, यानी कि सॉल्यूशन कितने यूनिफॉर्म हैं, उनकी फेस कैसी है, इस आधार पर हम आमतौर पर सॉल्यूशंस जो है वो उनको दो हिस्सों में कई बार बांट देते हैं. एक हमारे पास है होमोजीनियस और दूसरे को बोलते हैं हम लोग हीट्रोजीनियस सॉल्यूशंस. तो अब यहाँ पे जो होमोजीनियस सॉल्यूशंस हैं, है ना, इसको हम कहते हैं समांगी मिश्रण, होमोजीनियस सॉल्यूशन. तो ये कौन से सॉल्यूशन है, ऐसे सॉल्यूशन जिनकी कंपोजिशन और फेस और सोल्यूट और सॉल्वेंट का सेम होता है थ्रू आउट. यानी मैंने कहने का मतलब क्या है, होमोजीनियस सॉल्यूशन कौन से होंगे, ऐसे सॉल्यूशंस जिनके जब आप सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करेंगे तो मिक्स होने के बाद वो एक ही हो जाएंगे, आप उनको के कंपोनेंट्स को अलग अलग नहीं देख पाते हैं. ये जो प्रॉपर्टी है हम कहते हैं कि इसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म हो गई है ना. यानी मिलने के बाद कैसे समांगी हो गए हैं, उनकी फेस जो एक ही हो गई है. क्योंकि पहले फेस क्या थी, एक सॉलिड था और दूसरा क्या था, लिक्विड था. लेकिन अब मिलने के बाद क्या हो गया, नमक जो कि सॉलिड था और पानी जो कि लिक्विड है, घुलने के बाद उनकी फेस एक ही हो गई है. तो ऐसे सोल्यूशन क्या कहलाते हैं, होमोजीनियस सोल्यूशन. तो सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि अगर आप ये पहचानना चाहते हैं कि कोई भी सोल्यूशन होमोजीनियस है या हीट्रोजीनियस, तो समझ जाइए कि अगर आप किसी सोल्यूशन को ऐसे बना रहे हैं कि मिलने के बाद उसके जो कंपोनेंट्स हैं सोल्यूट और सॉल्वेंट वो अलग अलग नज़र नहीं आ रहे हैं, वो एक ही यूनिफॉर्मिटी के हो गए हैं, तो समझिए कि वो क्या है, होमोजीनियस सोल्यूशन है. इसके अलावा हीट्रोजीनियस सोल्यूशन क्या है, हीट्रोजीनियस सोल्यूशन स्टूडेंट्स ऐसा सोल्यूशन होगा जिनके कंपोनेंट्स को अगर आप मिक्स करेंगे तो वो सारे के सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो आपको अलग अलग नज़र आएंगे. मान लीजिए मैंने कि पानी ले लिया और उसमें मैं रेत डाल देता हूँ, सैंड, है ना. अब इस केस में हमारे पास क्या होगा
कि आपने क्या किया, सैंड को पानी में डाल दिया, तो आपको लगता है कि रेत पानी में घुलेगा, और आप उसको बाहर से देखकर बता पाएंगे आसानी से कि भाई ये रेत पड़ी है, ये रहा सोल्यूशन, सॉरी सॉल्वेंट यानी कि वाटर। तो आप दोनों कंपोनेंट्स को, अगर आप तीन भी मिला रहे हैं तो उनको भी आप अलग अलग देख पाएंगे। तो जब आप कंपोनेंट्स मिलने के बाद अलग अलग नज़र आते हैं तो वो होते हैं हीट्रोजीनियस। लेकिन अगर आप कंपोनेंट्स को मिलाएं, सोल्यूट सॉल्वेंट को ऐसे मिलाएं, ऐसे कंपोनेंट्स हों वो कि मिलने के बाद वो एक ही हो जाएं, तो वो कहलाते हैं होमोजीनियस सॉल्यूशंस। ठीक है ना। तो आप यहाँ पे अब देख सकते हैं डिफरेंस टेबल की फॉर्म में भी दिखाने की कोशिश की है। आपने ये +1 में भी पढ़ा है होमोजेनियस मिक्सचर्स और उसके बारे में। तो यहाँ पे होमोजेनियस सॉल्यूशन कौन से होते हैं, जिनकी कंपोजिशन कैसी होती है, यूनिफॉर्म, यानी मिक्स होने के बाद वो एक ही हो जाते हैं थ्रू आउट। और यहाँ पे इनकी बनावट कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म, यानी कि एक जैसे नहीं होते, कहीं पे पानी दिखेगा आपको, कहीं पे रेत दिखेगी, है ना। और दूसरा पॉइंट क्या है होमोजेनियस में, ये कंपोनेंट्स आर इवनली मिक्स्ड एंड कैन नॉट बी विजुअली डिस्टिंग्विश्ड। तो ये जैसे मैं आपको बता ही रहा हूँ कि यहाँ पे ये जो मिक्स होते हैं, जब होमोजेनियस मिक्सचर या सॉल्यूशंस जो होते हैं, इनके कंपोनेंट्स को या सोल्यूट सॉल्वेंट को जब मिक्स किया जाता है तो वो इवनली मिक्स होते हैं, वो एक रूपता से घुल जाते हैं, और आप उनको देखकर अलग अलग नहीं पहचान सकते कि ये नमक है जी पानी के अंदर, यहाँ पे चीनी पड़ी है, वो मिक्स हो गए हैं, एक ही हो गए हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, कंपोनेंट्स कैन बी विजुअली डिस्टिंग्विश्ड, आप इनको अलग अलग देख पाएंगे, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं आप इन चीज़ों को, है ना। तो डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक ही फेस प्रेजेंट है। एक ही फेस का मतलब क्या है कि अगर आपने मान लीजिए नमक को पानी में घोला है, पहले दो फेस थी। कैसे दो फेस थी, क्योंकि नमक सॉलिड था, ये एक फेस हो गई, और जो वाटर था वो लिक्विड था, ये दूसरी फेस हो गई। लेकिन जैसे ही दोनों को घोला तो लिक्विड और सॉलिड फेस जो कि दोनों मिलकर कैसी हो गई, एक ही हो गई। यहाँ पे मल्टीपल फेस प्रेजेंट है। आपने पानी में रेत को घोल रखा है, पानी क्या है यहाँ पे लिक्विड है, और रेत यहाँ पे क्या है सॉलिड। तो दो अलग अलग फेस आपको साफ नजर आ रही है ना। तो ये हो गए हीट्रोजीनियस। अब देखिए यहाँ पे होमोजेनियस में एग्जाम्पल है सॉल्ट वाटर का, एयर का। अब सॉल्ट वाटर, आपने पानी में नमक डाल रखा है, आप उसको देख के बता ही नहीं पाएंगे उस घोल के अंदर कि कहाँ पे पानी पड़ा है, कहाँ पे जो है नमक जो है वो मौजूद है ना। ऐसे ही एयर हमारे पास है, दैट इज़ ऑल्सो ए होमोजेनियस मिक्सचर। एयर में भी क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारी गैसेस का मिश्रण है, और आप इनको अलग अलग नहीं पहचान सकते हैं। अब यहाँ पे हीट्रोजन्स का एग्जांपल देखिए, ऑयल एंड वाटर, आपने पानी में तेल डाल दिया तो आप साफ साफ देख पाएंगे कि यहाँ पे जो है वो तेल है और ये पानी जो है वो नज़र आ रहा है। ऐसे ही आपने अलग अलग कंपोनेंट्स को मिक्स करके आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे कोट कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास डिफरेंस था किसके बीच में, दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन होमोजेनियस सोल्यूशन एंड हीट्रोजीनियस सोल्यूशंस। अब सोल्यूशन का एक और प्रकार है, छठे तरह की क्लासिफिकेशन है स्टूडेंट्स, और वो है दैट इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, कि आप किसी सोल्यूशन में कितने घटक या कितने कंपोनेंट्स आपस में मिला रहे हैं। इस आधार पर हमारे पास सोल्यूशंस कई तरह के हो सकते हैं, जैसे कि बाइनरी सोल्यूशन, टर्नरी सोल्यूशन, क्वाटनरी सोल्यूशन। तो नाम से पता लग रहा है, बाई का मतलब होता है दो, बाइनरी मतलब दो कंपोनेंट्स। तो अभी हम जो सोल्यूशन पढ़ रहे हैं ना स्टूडेंट्स, वो बाइनरी कंपोनेंट्स है, क्योंकि यहाँ पे हम दो कंपोनेंट्स मिला रहे हैं। दो कंपोनेंट्स कौन कौन से यहाँ पे, एक हमारे पास है सोल्यूट और दूसरा हमारे पास जो है वो सॉल्वेंट है। तो दो कंपोनेंट्स हम यहाँ पे मिक्स कर रहे हैं, एक सोल्यूट है सॉल्वेंट। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे दो कंपोनेंट मिले हैं, इसलिए हम ये सोल्यूशन जो हम स्टडी कर रहे हैं वो कौन से सोल्यूशन हुए, वो हुए बाइनरी सोल्यूशन। बाइनरी मतलब अ सोल्यूशन विच हैज़ ओनली टू कंपोनेंट्स। तो टू कंपोनेंट्स में कौन सा हो जाएगा, एक कंपोनेंट ऑफ कोर्स सोल्यूट होगा और दूसरा कंपोनेंट कौन सा है, वो सॉल्वेंट होगा। तो ऐसे सोल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट पाए जाते हैं वो बाइनरी सोल्यूशन। और ध्यान रखिए इस चैप्टर के अंदर और हमारे सिलेबस के अंदर स्टूडेंट्स हम लोग बाइनरी सोल्यूशंस ही स्टडी करेंगे, हम टर्नरी या क्वाटरनरी सॉल्यूशंस को स्टडी नहीं करेंगे। तो जितने भी एग्जांपल्स हम यहाँ पे लेंगे, जो भी प्रॉपर्टीज़ हम लोग पढ़ेंगे, वो बाइनरी सॉल्यूशंस की ही पढ़ी जाएंगे। ठीक है। तो बाइनरी सॉल्यूशंस का मतलब ऐसे सॉल्यूशन जो दो कंपोनेंट से मिलकर बनते हैं, एक सोल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। यहाँ पे देखिए शुगर सोल्यूशन है इन वाटर, तो आपने क्या किया, यहाँ पे दो ही कंपोनेंट्स हैं, एक शुगर हो गया और दूसरा कंपोनेंट कौन सा है, वाटर। तो दो कंपोनेंट मिले हैं, शुगर यहाँ पे सोल्यूट है, वाटर यहाँ पे सॉल्वेंट है, दो कंपोनेंट मिले, इसलिए सोल्यूशन कैसा है, बाइनरी सोल्यूशन। अब बात करते हैं टर्नरी सोल्यूशन। टर्नरी का मतलब होता है जिसमें कितने कंपोनेंट्स हो स्टूडेंट्स, जिसमें 3 कंपोनेंट्स हो, है ना। तो इसमें आमतौर पर जो दो कंपोनेंट तो होंगे, तो सोल्यूट होगा, सॉल्वेंट होगा। इसके अलावा हम और भी कुछ, मान लो अगर मैं सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, सपोज करो मैं पानी लेता हूँ, पानी में मैंने नमक भी डाल दी और साथ में चीनी भी डाल दी। अब ये सोल्यूशन कैसा हो गया, ये टर्नरी सोल्यूशन हो गया, क्योंकि इसके 3 कंपोनेंट हो गए। कौन कौन से, एक पानी हो गया, दूसरा नमक हो गया और तीसरा कौन सी हो गई, चीनी हो गई। तो ये कौन सा सोल्यूशन हुआ स्टूडेंट्स, ये टर्नरी सोल्यूशन हो गया, है ना।
तो ये टर्नरी सोल्यूशन मतलब जिसमें 3 कंपोनेंट्स हों। इसी प्रकार से क्वाटरनरी सोल्यूशन है, अगर मैं पानी लूँ, उसमें नमक भी डाल देता हूँ, उसमें चीनी भी डाल देता हूँ और उसमें नींबू का रस भी डाल देता हूँ। अब मेरे कंपोनेंट्स कितने हो गए टोटल? 4। एक हो गया पानी, दूसरा हो गया नमक, तीसरा हो गया चीनी और चौथा हो गया नींबू का रस। तो ये कंपोनेंट क्या हो गया? ये हो गया, ये सोल्यूशन कैसा हो गया? क्वाटरनरी सोल्यूशन हो गया। तो ये आई एम श्योर स्टूडेंट्स के इस आधार पर कि कितने कंपोनेंट आप ऐड कर रहे हैं सोल्यूशन को बनाने के लिए, सोल्यूशन बाइनरी हो सकते हैं जहाँ पे 2 कंपोनेंट हैं, स्टूडेंट्स सोल्यूशन जो है वो टर्नरी हो सकते हैं जहाँ पे 3 कंपोनेंट्स हैं, और सोल्यूशन जो है वो क्वाटरनरी भी हो सकते हैं जहाँ पे सोल्यूशन के अंदर कितने कंपोनेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स? वो होते हैं 4 कंपोनेंट्स। ठीक है जी। अब हमारे पास और अन्य दूसरे टाइप्स के सोल्यूशन हम लोग ऐड के बारे में पढ़ते हैं और इसको हम एक टेबल के ज़रिए देखेंगे। अब देखिए, हमने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं कि हम बाइनरी सोल्यूशंस के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। तो बाइनरी सोल्यूशंस में अगर आप देखोगे तो हमारे पास हम पाएंगे कि एक जो है वो सोल्यूट होता है और दूसरा कंपोनेंट कौन सा है? सॉल्वेंट। अब हमें पता है कि आमतौर पर मोटे तौर पर हमारे पास 3 फेसेस हैं। कौन सी हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो मैं बहुत 9 अलग अलग तरह के सोल्यूशंस बना सकता हूं जहां पे मैं सोल्यूट अलग ले लेता हूं एक फेस का और सॉल्वेंट जो अलग ले लेता हूं। और इसमें फर्स्ट एग्जांपल देखिए। अब पहला सोल्यूशन कैसा है? सॉलिड सॉलिड सोल्यूशन। इसका मतलब यहाँ पे सोल्यूट भी क्या है? सॉलिड है, और सॉल्वेंट भी क्या है? सॉलिड है। दोनों को लिया जा सकता है ना, मिक्स करते हैं। जैसे इसमें एलॉयज बहुत बड़ी एग्जांपल है। अभी आपका बोर्ड का सवाल भी है। बोर्ड में क्वेश्चन कैसे पूछा गया है? बोर्ड में पूछा गया है एक ऐसे सोल्यूशन का एग्जांपल दीजिए जिसमें सोल्यूट भी सॉलिड है और सॉल्वेंट भी सॉलिड है, यानी जिसकी मात्रा कम है वो चीज़ भी सॉलिड है, जिसकी मात्रा ज़्यादा है वो भी सॉलिड है। तो ये एलॉयज इसके एग्जाम्पल है, जो हम मिश्र धातु जिसको बोलते हैं एलॉयज कहा जाता है। जैसे आप स्टील बनाते हैं, अब स्टील में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा अमाउंट किसकी है? आयरन की। तो आयरन यहाँ पे क्या काम कर रहा है? सॉल्वेंट का, है ना। इसके अलावा अगर आप कार्बन को ऐड कर रहे हैं या फिर आप कुछ और क्रोमियम वगैरह ऐड कर रहे हैं, उनकी मात्रा बहुत कम होती है, तो वो क्या बन जाएंगे? सल्यूट। लेकिन दोनों को आपने गर्म करके मिक्स कर दिया तो वो बन गया एलॉय। तो इसी प्रकार से जहाँ पे सल्यूट सॉलिड है और सॉल्वेंट सॉलिड है, उसको एग्जाम्पल एलॉयज हैं। अब हम एक और सोल्यूशन बना सकते हैं जहाँ पे सल्यूट तो सॉलिड है लेकिन जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड है। तो जैसे कि आपने शुरू, ये तो बहुत कॉमन से एग्जाम्पल होते हैं, जैसे कि नमक का पानी है, यहाँ पे क्या है? सॉल्वेंट लिक्विड है लेकिन सल्यूट क्या है? सॉलिड है। चीनी आपने डाली पानी में तो चीनी सॉलिड हुई, पानी लिक्विड हुआ। नमक आपने घोला पानी के अंदर तो ये क्या हुआ? यहाँ पे जो नमक है वो सॉलिड हुआ और सॉल्वेंट क्या हो गया? लिक्विड हो गया। अब तीसरी कैटेगरी भी बना सकते हैं आप, जहाँ पे सल्यूट जो है वो सॉलिड हो और सॉल्वेंट जो है वो गैस हो, है ना। जैसे सब्लिमेशन है सब्सटेंसेस की, आयोडीन है, कैम्फर है, तो यहाँ पे एयर में जब आपसे करते हैं तो ये क्या करते हैं? ये सॉलिड बन जाते हैं एयर के अंदर, है ना। तो ये सॉलिड यहाँ पे क्या हो जाता है? सॉलिड जो है वो सल्यूट है, जैसे कि आयोडीन हो गया, कैम्फर हो गया, और गैस जो है एयर, तो वो गैस ही है। इसी प्रकार से स्टूडेंट्स आप यहाँ पे दूसरे देख सकते हैं जहाँ पे सल्यूट जो है वो लिक्विड है, फिर सॉल्वेंट सॉलिड है, फिर सल्यूट लिक्विड है, सॉल्वेंट भी लिक्विड है, सल्यूट जो है लिक्विड है, गैस है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप 9 अलग अलग तरह के सॉल्यूशंस जो है वो बना सकते हैं। आप सभी के एग्जाम्पल आप स्टूडेंट्स यहाँ पे देख सकते हैं, सभी के एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं। और फाइनली अगर आप देखेंगे तो जैसे मैं यहाँ पे और इसको जल्दी हम समझने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे सल्यूट जो है वो लिक्विड है और सॉल्वेंट जो है वो सॉलिड है। सो हाइड्रेटेड सॉल्ट होते हैं। हाइड्रेटेड सॉल्ट में क्या है? सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा होती है और पानी जो है उसकी मात्रा कम होती है। तो यहाँ पे सॉल्वेंट क्या हो गया? सॉलिड, यानी कि सॉल्ट। जैसे कॉपर सल्फेट है, 5H2 होता है। जिंक सल्फेट में 7 मॉलिक्यूल्स होते हैं पानी के, है ना। तो यहाँ पे जो हमारे पास कंपोनेंट है सॉलिड, वो ज़्यादा अमाउंट में है और लिक्विड जो है वो कम है। इसी प्रकार से लिक्विड कंपोनेंट कोई भी दो आप पानी में अगर आप नींबू का रस मिला दें, है ना, पानी में आप अगर अल्कोहल ऐड कर दें, तो ये सब क्या है? यहाँ पे दोनों चीज़ें लिक्विड हैं, तो लिक्विड लिक्विड। ऐसे लिक्विड गैस का एग्जांपल है। तो ये बहुत सारे एग्जांपल्स आपके सामने हो सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल स्टूडेंट्स आप ज़रूर देख लीजिएगा। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं बोर्ड में कि आप ऐसे सॉल्यूशंस की बात बताइए, एग्जांपल दीजिए जहाँ पे सल्यूट इस स्टेट में है, सॉल्वेंट इस स्टेट में, तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे आज के टॉपिक थे जो हमने पढ़े थे। हमने सोल्यूशन के टाइप्स जो हैं वो ख़त्म कर लिए हैं। अगले टॉपिक में हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस की बात करेंगे। तो आई एम श्योर कि आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।